नवकार महामंत्र का ये दर्शन विकसित भारत के विजन से जुड़ता है। मैंने लाल किले से कहा है, विकसित भारत यानी विकास भी, विरासत भी। एक ऐसा भारत जो रुकेगा नहीं, ऐसा भारत जो थमेगा नहीं। जो ऊंचाई छुएगा लेकिन अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। विकसित भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करेगा। इसलिए हम अपने तीर्थंकरों की शिक्षाओं को सहेजते हैं। जब भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का समय आया तो हमने देश भर में उसे मनाया। आज जब प्राचीन मूर्तियां विदेश से वापिस आती हैं तो उसमें हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाएं भी लौटती है। आपको जानकर गर्व होगा, बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां विदेश से वापिस आई हैं। ये कभी न कभी चोरी की गई थी। साथियों, भारत की पहचान बनाने में जैन धर्म की भूमिका अमूल्य रही है। हम इसे सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा, नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। कुछ लोगों में
जान आने में समय लगता है। बड़े इंतजार के बाद आता है, लेकिन मजबूती से आता है। ये दर्शन हमारे लोकतंत्र को दिशा दिखाते हैं, सम्यक मार्ग दिखाते हैं। जैन धर्म की परिभाषाएं बड़े ही सार गर्भित सूत्रों में प्राचीन आगम ग्रंथों में निबद्ध की गई है। जैसे वत्थु सहावो धम्मो, चारितम खलु धम्मो, जीवाण रक्षणम धम्मो। इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। साथियों, जैन धर्म का साहित्य भारत के बौद्धिक वैभव की रीढ़ है। इस ज्ञान को संजोना हमारा कर्तव्य है और इसलिए हमने प्राकृत और पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। अब जैन साहित्य पर और रिसर्च करना संभव होगा। और साथियों, भाषा बचेगी तो ज्ञान बचेगा। भाषा बढ़ेगी तो ज्ञान का विस्तार होगा। आप जानते हैं, हमारे देश में सैकड़ों साल पुरानी जैन पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हर पन्ना इतिहास का दर्पण है, ज्ञान का सागर है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में ही धर्म है। जो स्वयं जह बेसिज जा, तेणो भवई बंधुगो। जो ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है वो नष्ट हो जाता है। कामो कसायो खवे जो, सो मुनि पावक कम जो। जो काम और कसायों को जीत लेता है वही सच्चा मुनि है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से अनेक अहम ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। इसलिए हम ज्ञान भारत मिशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वर्ष बजट में इसकी घोषणा की गई है। देश में करोड़ों पांडुलिपियों का सर्वे कराने की तैयारी इसमें हो रही है। प्राचीन धरोहरों को डिजिटल करके हम प्राचीनता को आधुनिकता से जोड़ेंगे। ये बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी और आप लोगों को तो ज्यादा गर्व होना चाहिए।
लेकिन आपका पूरा ध्यान 12 लाख रुपया इनकम टैक्स मुक्ति इस पर गया हो। अक्लमंद को इशारा काफी है। साथियों, ये जो मिशन हमने शुरू किया, ये अपने आप में एक अमृत संकल्प है। नया भारत एआई से संभावनाएं खोजेगा और आध्यात्म से दुनिया को राह दिखाएगा। साथियों, जितना मैंने जैन धर्म को जाना है, समझा है, जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, उतना ही संवेदनशील है। विश्व आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जैसे युद्ध, आतंकवाद या पर्यावरण की समस्याएं हो, ऐसी चुनौतियों का हल जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में समाहित है। जैन परंपरा के प्रतीक चिन्ह में लिखा है, परस्परोग्रह जीवानम, अर्थात जगत के सभी जीव एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए जैन परंपरा सूक्ष्मतम हिंसा को भी वर्जित करती है। पर्यावरण संरक्षण, परस्पर सद्भाव और शांति का यह सर्वोत्तम संदेश है। हम सभी जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन एक और प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का दर्शन आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब हम अनेकांतवाद पर विश्वास करते हैं तो युद्ध और संघर्ष की स्थिति ही नहीं बनती। तब लोग दूसरों की भावनाएं भी समझते हैं और उनका पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। मैं समझता हूं, आज पूरे विश्व को अनेकांतवाद के दर्शन को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। साथियों, आज भारत पर दुनिया का विश्वास और भी गहरा हो रहा है। हमारे प्रयास, हमारे परिणाम अपने आप में अब प्रेरणा बन रहे हैं। वैश्विक संस्थाएं भारत की ओर देख रही है। क्यों? क्योंकि भारत आगे बढ़ा है। और जब हम आगे बढ़ते हैं, ये भारत की विशेषता है, जब भारत आगे बढ़ता है तो दूसरों के लिए रास्ते खुलते हैं। यही तो जैन धर्म की भावना है। मैं फिर कहूंगा, परस्परोग्रह जीवानाम, जीवन आपसी सहयोग से ही चलता है। इसी सोच के कारण भारत से दुनिया की अपेक्षाएं भी बढ़ी है और हम भी अपने प्रयास तेज कर चुके हैं।
आज सबसे बड़ा संकट है, अनेक संकटों में से एक संकट की चर्चा ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज। इसका हल क्या है? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। इसलिए भारत ने शुरू किया मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का अर्थ है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ। और जैन समाज तो सदियों से यही जीता आया है। सादगी, संयम और सस्टेनेबिलिटी आपके जीवन के मूल में है। जैन धर्म में कहा गया है अपरिग्रह। अब समय है इन्हें जन जन तक पहुंचाने का।